कैसे माहौल में यह चुनाव हो रहा है, जब देश के अंदर संवैधानिक शक्तियों का लगातार ह्रास हो रहा है, तमाम संस्थाओं को कुचला जा रहा है। हम आपसे अपील करने आए हैं कि हमारा छात्र राजद अगर इस चुनाव को जीतता है, और मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिशियन थिंक्स ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन बट ए स्टेट्समैन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। हम नेक्स्ट जनरेशन की लड़ाई लड़ने आए हैं ताकि वो भी जेएनयू में पढ़ने आए। खींचना है खींचो, हम लड़े थे, हम लड़ेंगे। इस बीच कट कुछ नहीं हो सकता, एंड दिस वाइस चांसलर विल बी रिमेम्बर्ड फॉर हिज ग्रेट स्किल ऑफ हॉर्टिकल्चर। पूरी दुनिया को सब कुछ दिया मित्रों, अब दौर आ गया है कि जेएनयू कैंपस एक हिंदू लीडर दे मित्रों। गमला को ये मुनीर का विलेज तक पहुंचाने जा रहे हैं। इसके पास कोई विजन नहीं है, और नेहरू ने कहा था यूनिवर्सिटी शुड बी द प्लेस फॉर एडवेंचर ऑफ आइडियाज। उसी एडवेंचर ऑफ आइडियाज की हमारे स्पिरिट को ये चकनाचूर करने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम कभी भी हिलने वाले नहीं हैं। जेएनयू-एसयू के चेतावनी के बाद जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने चुनाव कराने की अनाउंसमेंट की है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर 2 फरवरी तक स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन नहीं कराए गए तो जेएनयू-एसयू प्रोटेस्ट करेगा। जेएनयू के अंदर आखिरी बार 2019 में इलेक्शंस हुए थे। जेएनयू का चुनाव देश के अन्य विश्वविद्यालयों के चुनाव से अलग है। देश के अमूमन सभी विश्वविद्यालयों में चुनाव की प्रक्रिया लगभग एक जैसी है, पर पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले जेएनयू छात्र संघ का चुनाव बिल्कुल अलग है। एक्सपेंसिव कार्स एंड मनी डू नॉट डोमिनेट इलेक्शंस हियर। जेएनयू चुनाव को हाथों से बने पोस्टर, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स की बहस, ग्रुप डिस्कशंस जैसी कई चीजें अलग बनाती है। जेएनयू इज आइडेंटिफाइड विद लेफ्ट आइडियोलॉजी, पर यहाँ लगभग सभी विचारों के छात्र दिख जाएंगे। यहाँ के स्कॉलर्स, प्रोटेस्ट, स्टूडेंट मूवमेंट की चर्चा दुनिया भर में है। फिलहाल जेएनयू प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि जेएनयू छात्र संघ चुनाव 2023 एंड 2024 पीएचडी छात्रों के लिए एकेडमिक सेशन शुरू होने के 6 से 8 सप्ताह के बीच यानी 2 फरवरी 2024 को आयोजित किए जाएंगे। In the last 4 decades, Student Federation of India यानी SFI ने 22 बार स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट पद का चुनाव जीता है। साथ ही ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी AISA ने 11 बार ये जीत हासिल की है। इंडिपेंडेंट सोशलिस्ट प्लेटफॉर्म्स के कैंडिडेट्स ने 8 बार जीत हासिल की है। 1991 और 2000 के चुनाव को छोड़कर केंद्र की सत्ता में रही पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन करने वाले कैंडिडेट हमेशा प्रेसिडेंसी हारे हैं।
जेएनयू में अक्सर विवाद होते रहते हैं। सम पीपल आल्सो कॉल इट अ यूनिवर्सिटी फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज। जेएनयू में विवाद का सिलसिला इंदिरा गांधी के समय से चल रहा है। 1980 में बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विश्वविद्यालय को बंद करने का आदेश दिया था। जेएनयू पर पाकिस्तान के सपोर्ट में मुशायरा कराने का भी आरोप है। 2005 में ईरान पर प्रतिबंध का समर्थन करने पर पीएम मनमोहन सिंह का जेएनयू के अंदर खूब विरोध हुआ था। जेएनयू was accused of celebrating महिषासुर sacrifice day in 2014। 2016 में जेएनयू पर सबसे बड़ा आरोप लगा। एंटी नेशनल स्लोगनरिंग was mentioned in the allegation। इसकी निंदा पूरे देश में हुई। फिर अभी हाल ही में जेएनयू कैंपस में स्कूल ऑफ लैंग्वेज की इमारत में कई आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे लिखे गए। तमाम विवादों के बावजूद NIRF रैंकिंग में जेएनयू टॉप पर है। यहाँ से निकलने वाले स्कॉलर्स की पहचान पूरे दुनिया में है। कुल मिलाकर जेएनयू के कई रंग हैं जो जेएनयू को बाकी यूनिवर्सिटी से अलग रखते हैं। पर पिछले कुछ समय से जेएनयू को चाहने वाले जेएनयू की अस्मिता को लेकर चिंतित हैं। जेएनयू पर प्रमोद कुमार तिवारी लिखते हैं, यहाँ चाय की प्यालियों में अपनी पूरी गर्माहट के साथ उतरता है क्यूबा और वियतनाम। असली कक्षाएं जमती हैं ढाबे और मेज की टेबलों पर। होती है हर सड़क के बेअसर एक झाड़ीदार टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी। एक मुकम्मल विकल्प की ठसक के साथ किसी नशे की तरह उतरता है जेएनयू नसों में और छा जाता है पूरे वजूद पर। यहाँ होना एक अलग दुनिया में होना है। मार्च ऑन और इनकलाब के नारों के गुबार उड़ाता जीबीएम और बहसों में खूब खौलता सवाल का दूसरा नाम है जेएनयू, जो अक्सर चिपक जाता है प्रश्न चिन्ह बनकर सत्ताधारियों के माथे पर। बहुत सवाल पूछता है जेएनयू ठेठ अपने अंदाज में। मसलन सवाल यह है कि सवाल है क्या। यूं सवाल तो यह भी हो सकता है कि जेएनयू में कितना बचा है जेएनयू। ब्यूरो रिपोर्ट, भारतश्री।